हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो अभी हम देखेंगे मोदी के विकास के सवाल पर भड़के कश्मीरी पोलिंग बूथ पर ही रिपोर्टर से भिड़े। और ये कौन सी जगह है भाई? कुलगाम वोटिंग। तो अभी हमने एक और वीडियो की थी, वो भी देखना। इंडियन अमेरिकन व्लॉगर में ही मैं डालूंगी। मैं लग रहा है इसको भी इंडियन अमेरिकन व्लॉगर में ही डालूंगी। तो वो पहले वाली वीडियो आप देख लेना, और उसमें जो है आपको शॉक लगेगा उनकी मेंटालिटी देखे। इससे पहले तो ये जो है, मेरे को लगता है जहां जहां वोटिंग अलग अलग जगहों पे गई है, कि वोटिंग वाली जगह जहां वोटिंग हो रही थी, और उन वहां के हर एक वहां से वोटिंग एरिया में जाकर इन कश्मीरियों से पूछा है, कश्मीरी मुस्लिम से, कि तुम्हारा क्या, तुमने किसको वोट किया, क्या सोच। और अभी तक वही न्यूज आ रही है जो यूएस में पहले आ चुकी थी। पहले ही आ गई यूएसए में, उनको पहले ही पता था कि क्या सेंटिमेंट्स हैं, किस टाइप की सोच है। कश्मीर के लोग जो है मोदी जी के साथ नहीं है। कश्मीरी मुस्लिम्स आर अगेंस्ट 370 रिमूवल, और वो मोदी जी के अगेंस्ट हैं। और इससे एक उस वाली वीडियो को देखना जिसमें भर भर के वो लोग, मतलब कई ऐसे हैं जिन्होंने कभी वोटिंग नहीं की पर इस बार ही वोटिंग के लिए आए हैं। और क्या उनका पर्पस या एम है कि मेक श्योर करना है कि मोदी जी हारे। और उससे मुझे इमीडिएटली उस वीडियो में बोलना चाहती थी, पर मेरा दिमाग से उतर गया, इसलिए मैं बीच बीच में बोलती हूँ। कई बार बोलती हूँ ना, मैं बोलती हूँ बीच में, क्योंकि मैं फिर चीजें भूल जाती हूँ। तो अब मुझे याद आया है कि उस टाइम जब देखा मैंने कि देखो वैसे कभी वोट नहीं है, कि इस बार ही खास वोट करने आए हैं। और यही मैंने देखा था जब एक्चुअल हमारी यहाँ वोटिंग हो रही थी, देश की वोटिंग हो रही थी। तो जब मुस्लिम्स के वहां देखा तो पूरा परिवार जा रहा था और वो सब वोट कर रहे थे, और उनका भी वही होगा कि मोदी जी को हराना है। तो ये ओवरऑल देख सकते हो आपकी देश में क्या प्रॉब्लम चल रही है। तो चलो इसमें देखते हैं कि क्या हुआ है। वीडियो शुरू करते हैं। बोलो ना, आना है तो कैमरे पर बोलो, ज्यादा बकवास मत करिए, ठीक है? जा रही हूँ, आप बकवास मत करिए ज्यादा। नहीं, लीव फ्रॉम हियर, ये सब नहीं चलेगा। जाओ जाओ जाओ, आपको नहीं बात कर रहे, मत बात करिए आप, बेवकूफ, नालायक। माहौल गड़बड़ लग रहा है क्या आप लोगों को? गड़बड़ लग रहा है? गड़बड़ कुछ नहीं है, ये 2024 का भारत है। मैं लगातार कश्मीर के अंदर कॉन्स्टिट्यूएंसी को कवर कर रही हूँ। आज पहले फेज की वोटिंग है। हम लोग पहले गए थे पामपोर, और वहाँ पे जब मैंने लोगों से बात किया तो वो कह रहे थे कि जी हम पहली बार वोट कर रहे हैं। फिर उसके बाद में आई अनंतनाग, वहाँ पर जाके मैंने जब लोगों से बात किया तो कह रहे थे कि हमें एंटी बीजेपी और एंटी मोदी के लिए हम वोट कर रहे हैं। फिर उसके बाद में त्राल में आई, फिर मैंने त्राल में जब जाके बुरहान वानी पर सवाल किया तो लोगों ने कहा वहाँ का मुद्दा उनका अपना मुद्दा था। तो उन्होंने भी, उनके भी सुर मुझे कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि हम एंटी बीजेपी वोट करेंगे, हमें गवर्नमेंट चेंज करनी है। कुछ लोगों ने ये भी कहा कि हमें वो गवर्नमेंट चाहिए, हमें वैसे लोग चाहिए जिनसे हम जाकर के अपनी शिकायतें कर सकें। चूंकि यहाँ पर गवर्नर रूल है तो हमारे पास ऐसा कोई हमारा व्यक्ति नहीं है, हमारा कोई हमदर्द नहीं है जिससे हम अपनी जाकर के शिकायतें कर सकें। अब ये जो मेरा चौथा स्टेशन है वो है कुलगाम, और कुलगाम में कौन सी विधानसभा है? केलम बोसगांव है ये, केलम बोसगांव, और विधानसभा दिवसर है ये, दिवसर। बिल्कुल। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊँ, वो देखो ये पोलिंग बूथ है, और यहाँ पर पहले जो वोटिंग परसेंटेज था वो 20% हुआ करता था। लेकिन आज की अगर मैं आपको हालत बताऊं, मैं सुबह से ही घूम रही हूँ, सुबह 8 बजे से मैं कश्मीर की गलियों में घूम रही हूँ। तो मैंने ये सुना कि यहाँ पर 3100 वोट है, जिसमें से 50% वोट, मतलब 1500 कुछ वोट जो है यहाँ पर पड़ चुके हैं। भीड़ भी देखिए, आकाश जरा कैमरा घुमा करके दिखाइए कि कितनी भीड़ जो है, जल्दी घुमाइए, भाग जाएंगे लोग, ठीक है? कितनी भीड़ जो है वो अच्छी खासी तादाद में यहाँ पर लोगों की है। अभी शायद 1-2 दोपहर का समय है, फिर भी यहाँ पर भीड़ है। अब इनसे हम थोड़ा सा माहौल, मुद्दा समझने का बात करेंगे, हम गवर्नमेंट पर भी सवाल करेंगे, हम पीडीपी और फारूक साहब की पार्टी और राहुल गांधी जी और मोदी जी, सबके बारे में हम इनसे कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा बात करने का प्रयास करेंगे। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, आपकी दुआ से ठीक है। ठीक है, बिल्कुल। वोट कर दिए? बिल्कुल कर दिए। अच्छा बोलना भाई। आप पहले यहाँ पे 20% वोटिंग हुआ करती थी, अभी वोटों की संख्या अच्छी खासी। तो क्या, किस वजह से यहाँ पर वोटों की संख्या अच्छी खासी इस बार? इतने ठीक नहीं थे, आपके सामने तो सभी पता है क्या हो रहा था इससे पहले, कुछ साल पहले क्या हो रहा था। अभी लोग आ रहे हैं जमहूरियत की तरफ, तो इसलिए यहाँ पर आज वोटिंग है तो लोग भरपूर हिस्सा ले रहे हैं, तकरीबन 50% से ज्यादा। मुझे बिल्कुल लोग जमहूरियत पर अविश्वास कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा है। अभी लीडर है, जैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस है, अभी बड़ी पार्टी है जम्मू कश्मीर में, पिछले मतलब
2-3 सीट दिए हैं उन्होंने। तो ये भी हो रहा है, खासकर जो मोदी के ये जो हो रहा है उनके कारण की वजह से मुल्क में इतनी बर्बादी हो रहा है। हर चारों तरफ किसी को आग लगाते हैं, किसी को मार देते हैं। क्या ये बोल चीज़ें रहा है नहीं तू? होनी चाहिए ये चीजें। तो इसलिए लोगों ने अब सोचा है कि अब आफत आ गई, अब तो बाहर करना है। बिल्कुल, अब बहुत आफत बाहर आ निकलना गई, पड़ेगा, निकल गई। वोट डालना पड़ेगा। इसलिए ये मैं सुबह से ही जब कवरेज कर रही हूँ तो मैं बार बार इसलिए ये मैं सवाल कह रही हूँ, और आप लोग भी मतलब आप मेरा लगातार यहाँ पर आज शुरू से वीडियो देख रहे होंगे तो सुन रहे होंगे। आप कह रहे हैं कि अब हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई है। आपने ये बात कही ना, कभी वोटिंग करने ये आ सकते हो। PDP या फिर आप कहिए नेशनल कॉन्फ्रेंस, ये पहले भी यहाँ पर चुनाव लड़ती थी, है ना, इनके मुख्यमंत्री भी इनके ही रहे, है ना। उस समय आप लोग वोट नहीं करते थे, क्यों नहीं करते थे उस समय वोट? पिछले 30 साल से यहाँ हालात तो सब पता है, सब मीडिया को पता है, सोशल मीडिया को पता है क्या हुआ 30 सालों 35 सालों में, कितनी बर्बादी हुई यहाँ पर, कितने जवान मरे हैं। किसको कारण समझते हैं? इसमें किसको हम कारण समझेंगे? खास गुस्सा आप लोगों का मोदी जी से ही है, मतलब है। देख लो उनकी जो पॉलिसीज है वो सीधा हमारे खिलाफ है। इसलिए कैसे? हाँ, कौन सी पॉलिसी को आप समझते हैं कि आपके खिलाफ है? कौन सी ऐसी पॉलिसी है? जैसे उनका ये शोर शराबा करना, उसके लिए कोई सिक्योरिटी नहीं, कुछ नहीं, सिक्योरिटी के सामने दूसरे लोगों को मारना, जलाना, बहुत शोर शराबा करना और सिक्योर मतलब कौन सा शोर शराबा? दंगा कर रहा, वो दंगा करवा रहा है चारों तरफ से। कौन सा दंगा? दंगा हो रहा है? अभी तो कश्मीर में शांति दिख रही है मुझे। कश्मीर में तो शांति है, कश्मीर में कहाँ दंगा हो रहा है? शांति है? कहाँ शांति है बताओ, कौन सा शांति है? कहाँ पथराव हो रहा है? मेरा मतलब है शांति कहाँ है? हालत तो अभी भी खराब है। इतने हमारे जो जम्मू कश्मीर से यहाँ से निकले हैं, कहाँ है वो? अभी जम्मू में रह रहे हैं। वो कौन तो निकले? हमारे साथ यहाँ होना चाहिए सब लोगों के साथ। तभी मुझे तो मुझे एंटी इंडिया मुझे तो यही लोग। बात समझ में नहीं आ रही। बहुत सारे लोग, अभी मैं पैम्पौर विधानसभा में थी तो वहाँ लोग कह रहे हैं जी हम पहली बार वोट कर रहे हैं और हमें वोट करके बहुत अच्छा लग रहा है। इन्होंने कहा कि वोटिंग परसेंटेज यहाँ पर ज्यादा इस बार हुई है, और अब कह रहे हैं कि अब हालात खराब। थोड़ा सा मैं और भी लोगों से बात करूंगी। आपका नाम क्या? बात नहीं करें आप? आइए भाई साहब, समझ लो सब लोग। गला अभी तो पीछे बोल रहे हैं, आइए ना, क्यों नहीं? घबरा गए, थोड़ा सा। घबरा आप गए। पीछे हटिएगा मत, कौन बोलेगा? आप बताइए आपका नाम? फारूक नाम है आपका? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। आप मुझे बताइए, जैसा कि मैंने इनसे भी वही सवाल किया कैमरे के सामने, पहले यही इसी जगह पे आप ही के विधानसभा कॉन्स्टिट्यूंसी में 20% वोटिंग हुआ करता था। अभी 20% नहीं, 60 से 70% पोलिंग होती है। ये मुझे आप ही लोगों ने कहा। ओवरऑल सबका बता रहा है, ये गाँव के 60-70% का इस गांव में पढ़ते थे। ये मतलब ओवरऑल सारे जगहों की बात करते थे, पहले यही 10-15-20% पढ़ते थे कुल मिला के। 20% इतना होता था, छोड़िए यहाँ, आज यहाँ पे इतनी ज्यादा वोटिंग मतलब हो रही है। जी मैम। कारण क्या है? कारण लोग सुख शांति चाहते हैं, और क्या। पहले सुख शांति किसने? बेरोजगारी दूर होनी चाहिए, बर्बादी है ये ठीक होना चाहिए, मतलब आपस में भाईचारा होना चाहिए, प्यार मोहब्बत होना चाहिए, तरक्की होना चाहिए। हम तरक्की चाहते हैं और कुछ नहीं। अपना एमएलए तरक्की का क्या पैमाना आप लोगों के लिए है? तरक्की का पैमाना यही है कि ये यूटी है, हम गवर्नर साहब राज चला दे, हम उनको जानते नहीं, हमारी पहुंच उन तक है नहीं। अगर हम 1 साल कोशिश करेंगे, हमारी बजट से बाहर है, वहाँ से मिलना, हमारा अपना नुमाइंदा हो, अपना कोई लीडर हो जिसके पास हम अपने दुख भरी कहानी सुनाने जाएं। गवर्नर साहब के पास ये बोलने के बाद उसके बाद जब बोलते हैं ना पता चल जाता है वहाँ कहाँ पहुँचेंगे। हम अपना लोकल चाहते हैं, यहाँ कोई जो हमारा अपना हो, अपना लोकल कैंडिडेट ये लोग चाहते हैं, तो इस वजह से इस बार ये ज्यादा वोटिंग कर रहे हैं। लेकिन फिर से मैं एक सवाल कह रही हूँ कि जब आपके लोकल कैंडिडेट्स थे आपके पास 370 हटने से पहले, प्रेसिडेंट रूल लगने से पहले, जब 370 यहाँ से हटा दिया गया था उससे पहले आपके खुद के चीफ मिनिस्टर थे, ठीक, आपके खुद के लोकल एमएलएस वगैरह होते थे, तब वोटिंग परसेंटेज कम क्यों होता था? देखिए तब हालात कुछ और थे। अब हालात थे तो हालात बेटर कैसे हुए? मिलिटेंसी थी, अब तो बिल्कुल वो जीरो के बराबर है। किसने की? कैसे हुई मिलिटेंसी जीरो? वो तो अल्लाह हो गई, हमने थोड़ी खुद देखो, और क्या, वही तो। गवर्नमेंट की वजह से हो गई, हम थोड़ी कर सकते हैं। कौन सी गवर्नमेंट? छपाना चाहिए गवर्नमेंट का, मिलिटेंसी कम हुई तो तभी तो हम क्या कर रहे हैं, वोटिंग किस लिए हो रहे हैं, वोटिंग हम किस लिए कर रहे हैं अपना। कौन सी गवर्नमेंट ने किया? मैंने जब अभी आपसे पूछा इससे पहले, तो आपने कहा वोटिंग हम इसलिए कर रहे हैं
कि हम बहुत परेशान हैं, वो तो सही गवर्नमेंट से बहुत परेशान हैं, हमें वही अपना कमेंट एमएलए किया। चाहिए। तो मतलब वहां से आपकी नाराजगी दिख रही है, तो मैं इसीलिए मैं धीरे हाँ अब और लोगों से बात करती हूँ। अब मैं आपको आगे लेके चलती हूँ बूथ के पास, ठीक है? क्या भाई साहब क्यों इतना गुस्सा हो रहे हैं आप? गुस्सा मत होइए, नहीं आप गुस्सा मत होइए, आराम से तो कर रही हो ना बेरोजगारी पे। नहीं पप्पेट सब बीजेपी मत बोलो ना, आना है तो कैमरे पर बोलो, ज्यादा बकवास मत करिए, ठीक है? जा रही हूँ, आप बकवास मत करिए ज्यादा। नहीं लीव फ्रॉम हियर ये सब नहीं चलेगा। जाओ आपको नहीं बात कर रहे, मत बात करिए आप, बेवकूफ नालायक। गुड। आगे बढ़ो आकाश। ऐसे यही आप लोगों की हालत है ना, जिसकी वजह से आप लोग ऐसे हैं। गुड। चलिए, ये देखा आपने, ये मैंने आपको इलाका दिखाया और यहाँ के लोगों के मैंने आपको मुद्दा बताया कि यहाँ के लोगों का क्या कुछ मुद्दा इस बार चुनाव में इन लोगों ने रखा है। वो ज़्यादातर लोगों ने मुझे कहा कि यहाँ पर बेरोजगारी है, यहाँ पर महंगाई है, इस वजह से हम उन सबको हराने के, उस मुद्दों को खत्म करने के लिए इस बार हम वोट करेंगे। और मैंने इनसे सवाल किया कि पहले जब यहाँ पर गवर्नमेंट थी, यहाँ पर 370 था, तब यहाँ पर जो है वो माहौल गड़बड़ लग रहा है क्या आप लोगों को? गड़बड़ लग रहा है? तकलीफ हो रही है? गड़बड़ कुछ नहीं है, ये तकलीफ हो रही है लोगों को। तो यहाँ पर तब आप लोग 20% वोटिंग क्यों करते थे? चलिए अब आगे चलेंगे और आगे के बूथ पर मैं आप लोगों को कश्मीर से लाइव रिपोर्टिंग दिखाऊंगी। देख लिया अंदर, ये वही हो गया जैसे मैं बता रही थी ना, जब हम मेन इलेक्शंस हो रहे थे तो जो लोग बोलते थे हम तो बेरोजगारी के लिए वोट करेंगे, महंगाई के लिए वोट करेंगे, मैंने कहा था वो सब इनके बहाने हैं, ये वो सोच के हैं, वही डायलॉग्स इन लोगों के हैं, पर रीजन कोई और है। देखो इनकी रीजनिंग, देखो कितनी बकवास रीजनिंग है। एक तरफ कि जब पहले 370 नहीं हटा था, ये वोटिंग के लिए नहीं आते थे, इनके पास कोई सिक्योरिटी नहीं थी, कोई डेवलपमेंट नहीं थी, इनके बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे थे। 370 हटने के बाद मोदी जी ने इतनी डेवलपमेंट की, सड़कें बनवाई, इनके लिए यहाँ पे कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, मेडिकल इंस्टीट्यूट सब खोलने की शुरुआत की गई। और अब इनके पास इतनी फ्रीडम है कि ये खुली सांस ले पा रहे हैं, इनके बच्चे स्कूलों में जा पा रहे बिना किसी डर के, और ये बिना किसी डर के मोदी जी की वजह से 370 हटने की वजह से आज वोट देने आ रहे हैं। पर वो इस बात को मानते हैं कि हाँ हमारे मतलब हमारी लाइफ पहले से बेटर हो गई है, वो तो है, पर उसका क्रेडिट मोदी जी को नहीं है जी। जिसने किया या बीजेपी ने किया उसको क्रेडिट नहीं देना है, उसके लिए उनके लिए कोई और ही किसी ने किया है, समझ रहे हो? और हमने उसी मोदी जी को हटाना है, क्योंकि उन्होंने बड़ा क्या पता नहीं क्या कर दिया है, लोग मर रहे हैं, ये हो रहा है, फलाना ठमकाना। अरे अगर यही बुरी इतनी हालत होती तो क्या तुम यहाँ आके वोट दे सकते थे? तो इन लोगों का जो दिमाग है पूरा खराब हो चुका है। और ये जो लेडी है जो जगह जगह जा रही है, वो भी अब परेशान हो गई है, वो भी इरिटेटेड है कि ये कैसे लोग हैं, जैसे मैं परेशान। तभी वो जब ये बदतमीजी कर रहा था बंदा, उसको कितनी तकलीफ हो रही थी, वो येलो टी शर्ट वाला, कि तुम बीजेपी के पपेट हो। हाँ, उसको इतनी तकलीफ हुई क्योंकि वो लॉजिकल क्वेश्चंस उनसे पूछ रही है और इन लोगों के पास जवाब नहीं है। उनके आंसर से साफ दिखता है कितने बड़े बेवकूफ और किस टाइप के ये लोग हैं। तो उसको इतनी तकलीफ हुई, उसको कह रहा है कि तुम यहां से जाओ। तो लेडी भी इतनी, मतलब इन लोगों को देख के इतनी डिसअपॉइंटमेंट हो रही है, इतना दुख हो रहा है कि वो भी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाई कि तू क्या बेवकूफ इंसान है मेरे इस देश में। मतलब उसके अगेंस्ट तो पुलिस भी कार्रवाई कर सकती है, जो बंदा इनको बोल रहा था ऐसे। हाँ, क्योंकि ये पब्लिक स्ट्रीट है, उसके अंकल की स्ट्रीट नहीं है। एनीबॉडी कैन डू व्हाटएवर दे वांट। तो अगर ये चाहें तो मतलब उसको पकड़वा सकती हैं कि जिस तरीके से बोला था दैट वाज नॉट ओके, पब्लिक स्ट्रीट है ये, ही डजंट ओन एंड शी इज अ रिपोर्टर, उसका ये जॉब है एंड रिपोर्टर के पास ये राइट है कि शी कैन गो अराउंड आस्किंग क्वेश्चंस। ही डजंट ओन द स्ट्रीट, उसको मतलब तुमको नहीं आंसर करना इंटरव्यू, फाइन, तुम बोल दो कि नहीं करना है, पर तुम उसको नहीं कर सकते, ऐसे बदतमीजी भी नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पे दिख रहा है आपको कैसी मेंटालिटी है, अलार्मिंग सिचुएशन है। दूसरी बात ये है, इन्होंने प्रूफ कर दिया कि सब लोग इलॉजिकल हैं, सारे के सारे प्रूव कर दिया कि इलॉजिकल, एक भी सब कुछ अच्छा हो गया बट नहीं देना चाहते, किसी और को देंगे, इंडिपेंडेंट को देंगे, या अभी जो है अब्दुल्ला को देंगे, या फिर महबूबा को किसी को भी देंगे, पर मोदी जी को नहीं देंगे। नेट रिजल्ट ये है। और उसके लिए ये सारे आए हैं इस बारी वोट करने। सेम वाज विद द मेन इलेक्शन।
और अब की बार जब हुए इलेक्शन तो सोच समझ के प्लीज, मतलब दे डोंट वांट टू गिव टू मोदी जी, बस इसीलिए आए हैं वो। नहीं, मोदी जी की पार्टी बीजेपी को नहीं देना चाहते, बीजेपी को मोदी जी के अगेंस्ट, वो बीजेपी को मोदी जी बोलते हैं। इतना लॉजिक नहीं है टू सी की लाइफ बेटर हो गई है और बेटर हुई है मोदी जी की वजह से, मोदी जी को देना चाहिए, बट नहीं, कोई फायदा नहीं इन लोगों को समझाने का, कुछ नहीं। जिन्होंने डिफरेंस देखा, अपनी आंखों से डिफरेंस देख रहे बिफोर 370 और आफ्टर 370, उसके बावजूद जो बंदा ये बोल सकते हैं, तो सोच लो ये बंदे हैं। बीजेपी को लोकल लीडर्स लेके आने पड़ेंगे अपनी पार्टी में जो रिप्रेजेंट कर सकें इन लोगों को और आगे बढ़ सकें। इसमें जैसे बोलते हैं ग्रास रूट्स का काम होना चाहिए, वो भी हुआ नहीं है, कश्मीर में होगा। तो कैसे जीत सकती है पार्टी? ग्रास रूट आपको लोग लीडर्स लेने पड़ेंगे जो उसी एरिया के हैं, जो लीडर्स बीजेपी ज्वाइन करें, दैट्स हाउ टू विन। उसके लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि दूसरे लोग कोशिश करेंगे कि लोकल लीडर्स बीजेपी से ना ज्वाइन करें, तो होगी ग्रास रूट। ये एक और एग्जांपल है, वहाँ अयोध्या में इतना अच्छा किया, अयोध्या वालों ने हराया, यहाँ पे कश्मीर में इतना अच्छा काम किया, कश्मीर वालों ने हराया। तो समझ रहे हो मेंटालिटी ऑफ पीपल क्या हो रही है। तो चलो आप भी शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।